रूस यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच दुनिया में एक और मोर्चा गर्म होता दिखाई दिया। इस बार आमने सामने है नाटो और उत्तर कोरिया। वजह बनी है नाटो की एक नई सैन्य योजना, जिसे लेकर उत्तर कोरिया ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसने आरोप लगाया है कि नाटो अब सिर्फ एक रक्षा संगठन नहीं रहा, बल्कि खुले तौर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में फ्यूल सप्लाई चेन कैपेबिलिटी प्रोग्राम प्लान को मंजूरी दी है। पहली नज़र में ये सिर्फ ईंधन आपूर्ति से जुड़ी योजना लग सकती है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञ इसे नाटो की लंबी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। इस योजना का मकसद यूरोप में शीत युद्ध के समय बनाई गई सैन्य ईंधन पाइपलाइन, स्टोरेज डिपो और सप्लाई नेटवर्क को आधुनिक बनाना और उसका विस्तार करना है, ताकि किसी बड़े सैन्य संकट की स्थिति में नाटो सेनाओं तक तेजी से ईंधन पहुंचाया जा सके। युद्ध में हथियार जितने जरूरी होते हैं, उतना ही जरूरी होता है ईंधन। टैंक, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, मिसाइल लॉन्चर और सैन्य ट्रक बिना ईंधन के कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी बड़े युद्ध में सबसे पहले जिस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है वो है मजबूत लॉजिस्टिक्स और निर्बाध इंजन आपूर्ति। नाटो की नई योजना इसी क्षमता को कई गुना मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम मानी जा रही है। इसी फैसले पर उत्तर कोरिया भड़क गया और उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने इस योजना की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये सिर्फ ईंधन व्यवस्था सुधारने की योजना नहीं, बल्कि भविष्य के युद्धों की खुली तैयारी है। और उत्तर कोरिया का आरोप है कि नाटो अब पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक सैन्य गठबंधन बन चुका है और उसकी प्राथमिकता अब किसी भी समय बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी करना है। KCNA ने दावा किया है कि शुरुआत में नाटो सदस्य देशों के बीच इस योजना की भारी लागत को लेकर मतभेद थे, लेकिन आखिरकार सभी देश इसे लागू करने पर सहमत हो गए। उत्तर कोरिया का कहना है कि इससे साफ संकेत मिलता है कि नाटो भविष्य के संभावित युद्धों को ध्यान में रखकर अपने रणनीतिक ईंधन भंडार मजबूत कर रहा है। और उत्तर कोरिया ने ये भी दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस योजना को रूस के खिलाफ संभावित लंबे समय सैन्य संघर्ष की तैयारी के रूप में देख रहा है। उसके मुताबिक नाटो का असली उद्देश्य सिर्फ यूरोप की सुरक्षा नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जरूरत पड़ने पर तेजी से सैन्य अभियान चलाने की क्षमता हासिल करना है। उत्तर कोरिया का आरोप है कि ये गठबंधन बड़े पैमाने पर ईंधन, हथियार और सैन्य संसाधनों का भंडारण कर रहा है, ताकि भविष्य में कहीं भी युद्ध छेड़ा जा सके। उत्तर कोरिया ने नाटो पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उसका कहना है कि नाटो अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा और ना ही रहना चाहता, बल्कि धीरे धीरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य साझेदार देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव लगातार बढ़ रहा है। असल में ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर कोरिया और रूस के रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया पर रूस को हथियार, गोला बारूद और यहाँ तक कि सैनिकों का समर्थन देने के आरोप भी लगते रहे। दूसरी ओर नाटो लगातार यूक्रेन को सैन्य सहायता, हथियार, प्रशिक्षण और खुफिया सहयोग उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में रूस और नाटो के बीच बढ़ते टकराव का असर अब उत्तर कोरिया के बयानों में भी साफ दिखाई देने लगा है और यही वजह है कि उत्तर कोरिया अब नाटो की हर नई सैन्य गतिविधि पर करीबी से नज़र बनाए हुए हैं। उसे आशंका है कि भविष्य में नाटो का रणनीतिक फोकस एशिया की और भी बढ़ सकता है। वहीं नाटो का कहना है कि उसका उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने की तैयारी रखना है। देखिए, कुल मिलाकर अभी नाटो और उत्तर कोरिया के बीच सीधे सैन्य टकराव जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के बयान इस बात का संकेत जरूर दे रहे हैं कि वैश्विक सुरक्षा माहौल लगातार जटिल होता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव और अब नाटो उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती बयानबाजी ये दिखाती है कि दुनिया में कई मोर्चों पर एक साथ तनाव मौजूद है। ऐसे में आने वाले दिनों में नाटो की रणनीति और उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया पर पूरी दुनिया की नज़र बनी रहेगी।